पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ये जो बदला है या बदला है, चेंज और रिवेंज, बिहार की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तेवर बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, घटनाक्रम बदल रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से बात शुरू करेंगे और दूसरे बदलावों पर बात होगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं बिहार में शराबबंदी पर। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा कह रहे हैं कहीं उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार न हो जाए। अब बिहार में व्यवसायी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले खराब थी और माफ़ कीजिएगा, पहले ज़्यादा ठीक थी, अब थोड़ी ख़राब है। इस तरह की बात और बहुत सारी बातें राजेश वर्मा ने कही हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, मोदी के हनुमान के सांसद हैं। राजनीति में ऐसे बदलाव यूं ही नहीं होते। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को लेकर जाने क्या क्या कहा, लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ आ गए तो चिराग ने चुप्पी साध ली और चिराग पासवान एक अन्य मार्ग गुलदस्ता लेकर भी जाते रहे। नीतीश कुमार के साथ चिराग की केमिस्ट्री बहुत बेहतर होती रही। तो हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सर बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे और जानते हैं सर किस तरह के बदलाव। सुर ऐसे ही नहीं बदलते। ये चिराग की पार्टी के सुर क्यों बदल गए सर अचानक नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, पहले तो चिराग पासवान के सुर मोदी को लेकर भी बदल गए हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि मोदी के हनुमान हुआ करते थे और मोदी के लक्ष्मण की तरह हो गए हैं। मतलब मोदी के हर फैसले का समर्थन नहीं बल्कि विरोध करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से आरक्षण को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया। फिर लिटरल बहाली को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। और लगातार वो सरकार के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं और सरकार बैक फुट पर आ रही है, आप देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान दिखाना चाहते हैं कि उनका अपना अलग अस्तित्व है, उनका अपना अलग राजनीतिक स्टैंड है और वो राजनीतिक समझ भी रखते हैं। दूसरी तरफ ये संदेश जा रहा था कि लगता है कि नीतीश कुमार से उनकी अब छन रही है, अच्छा संबंध हो गया है और उनके साथ मिल करके वो मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये संदेश जा रहा था। लेकिन अब तो चिराग पासवान के सांसद ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया कि ये गलतफहमी ना हो कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि भाई अब मोदी जी के ही हनुमान हैं। मोदी के हनुमान नहीं है लेकिन लक्ष्मण जरूर हैं, क्योंकि आरक्षण के मसले पर चिराग पासवान ये संदेश देना चाहते हैं कि आरक्षण के मसले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भागवत ने बयान दिया था पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरक्षण को लेकर कि इसकी समीक्षा की ज़रूरत है, और उसको लालू यादव ने रोक लिया था। विधानसभा चुनाव का नतीजा पलट गया था। तो चिराग पासवान को डर है कि आरक्षण के मामले पर कोई भूल होगी, छोटी सी भी भूल, तो वो बड़ा इशू बन जाएगा। और विपक्ष ने बनाने की कोशिश की, आपने देखा कि मोदी सरकार के हर फैसले को लेकर आरक्षण को जोड़ दिया और कहा कि आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है। तो चिराग पासवान आरक्षण के मसले पर तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार, ठीक है। लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा इसलिए उनके सांसद ने खोला ताकि ये संदेश जाए कि वो हम नीतीश कुमार से मिलकर मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपने आरक्षण को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, कोई सहयोगी दल का सांसद ही बोले तो बात समझ में नहीं आती। अशोक चौधरी से मैं मिला था, उनसे पूछा कि अब भाई एलजेपी के सांसद कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है, ये तो बिहार उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। यानी शराबबंदी पर भी सवाल उठा दिया, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई शराबबंदी पर सवाल बर्दाश्त ही नहीं करते नीतीश कुमार, खासकर सहयोगी दल की। शराबबंदी पर तो कोई सवाल नहीं बर्दाश्त करते। और कानून व्यवस्था उनकी यूएसपी है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, और दोनों ही पर सवाल उठा रही है एलजेपी। उसके सांसद खुलेआम बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव अभी 1 साल है, 1.5 साल, लेकिन पहले से उसी को लेकर अपना अपना रणनीति बना रहे हैं सारे सहयोगी दल, और इस तरह से बयान दे रहे हैं कि हम दबाव में नहीं रहें बल्कि दबाव बना सकें।
क्योंकि बीजेपी तो बड़ी पार्टी है ना, और प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है राजनीति में, तो उससे मुश्किल तो बढ़ी हुई है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सबकी मुश्किल बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। आपको हमको पटना में रहकर पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। आप किसी सीमावर्ती इलाके में चले जाइए, कटिहार चले जाइए, सुपौल चले जाइए, तो वहाँ उनके सैकड़ों लड़के, बहुत पढ़े लिखे लड़के जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कर चुके हैं, वो लड़के उनके संगठन में काम कर रहे हैं। ठीक है, लाखों रुपए उनकी सैलरी भी है, सबको गाड़ियाँ दी गई हैं, और सुबह निकलते हैं 6 बजे और रात में 9 बजे आते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार होता है और प्रशांत किशोर के यहाँ फीडबैक आता है। तो इतना संगठित तरीके से अगर वो अपनी पार्टी के लॉन्च करने के पहले अभियान चला रहे हैं तो गुल तो खिलाएंगे। और उनका जोर तो अल्पसंख्यक पर है, उनका जोर हर जाति मजहब यानी अति पिछड़ों पर भी ज़्यादा है, और सब समाज के लोग जुट भी रहे हैं, अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं, अति पिछड़ा दलित भी जुड़ रहे हैं। वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति मजहब से ऊपर उठकर भी राजनीति की जा सकती है, जो बिहार में कभी नहीं की गई। चिराग पासवान को लेकर सर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है, लगातार चर्चा हो रही है पिछले कुछ घंटों से। भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है, हालांकि चर्चा तो यह भी है, हालांकि अब बेहतर बता पाएंगे जी। नाराज है क्योंकि उसके 3 फैसले का विरोध कर दिया चिराग पासवान ने। खबर यह भी है कि बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं प्रवक्ताओं को मोर्चा संभालने को कह दिया है। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान के हाल के स्टैंड से बहुत नाराज है। बीजेपी के जो चाहे एनडीए के नेता हैं असहज महसूस कर रहे हैं, और चिराग पासवान के जगह अपनी पार्टी के दलित नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजय पासवान का नाम इसमें सामने आ रहा है। संजय पासवान के बेटे हैं गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और मानकर चलिए कि अगले कुछ दिनों में राज्यसभा में जब और लोगों को भेजने की बारी आएगी तो संजय पासवान या गुरु प्रकाश जाएंगे, तो एक दलित चेहरा पार्टी में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। संजय पासवान तो ऐसे भी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनको पार्टी ने ही डंप कर दिया।